हेलो एंड वेलकम बैंकिंग एस्पिरेंट्स। मैं हूं जिया और मैं हूं विराट। हम दोनों हैं करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्कोर क्लेवर और आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे 9 मार्च 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स स्पेशली क्यूरेटेड फॉर IBPS बैंकिंग एग्जाम्स। ये सारा कंटेंट हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स PDF से लिया गया है। एंड गेस व्हाट, ये PDF हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके ये कंटेंट बनाते हैं। ये कंटेंट दूसरे सोर्सेज से 5 गुना तक छोटा होता है, बट परफॉर्मेंस में बेस्ट है। अरे परफॉर्मेंस की बात क्या ही करें। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। सो यू नो वेयर टू गो। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की डोज ऑफ करंट अफेयर्स। नेशनल न्यूज से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो पहली खबर असम से है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जी ने डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 बड़े इनलैंड वाटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं। वाओ, ये प्रोजेक्ट्स नेशनल वाटरवे 2 पर हैं एंड दे आर लॉन्च्ड अंडर द विजन ऑफ विकास एंड विरासत, मतलब डेवलपमेंट भी और हेरिटेज का संरक्षण भी। एग्जैक्टली इसका मेन एम है ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म को बूस्ट करना। इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं बोगीबील टर्मिनल, धुबरी कॉम्प्लेक्स और डिब्रूगढ़ में IWAI हेरिटेज बिल्डिंग का रेस्टोरेशन। अच्छा, ये धुबरी कॉम्प्लेक्स तो बांग्लादेश और भूटान के साथ ट्रेड रूट्स को भी स्ट्रेंथन करेगा। दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक मूव। बिल्कुल। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से असम के CM हैं डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कैपिटल तो दिसपुर है ही। परफेक्ट। नेक्स्ट नेशनल न्यूज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 17 मेंबर कमेटी बनाई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 2.0 पॉलिसी बनाने के लिए। SEZ 2.0? ये SEZ क्या होता है, जरा सिंपल भाषा में समझाओ। ऑफ कोर्स, SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये देश के अंदर ऐसे स्पेशल एरियाज होते हैं जहां बिजनेस और ट्रेड लॉज देश के बाकी हिस्सों से डिफरेंट और मोर लीनियंट होते हैं। मेन पर्पस होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। अच्छा, तो ये कमेटी SEZ एक्ट 2005 में रिफॉर्म सजेस्ट करेगी। इसे 6 महीने के अंदर एक कॉन्सेप्ट पेपर या रोड मैप सबमिट करना है। यप, और ये कमेटी ये भी स्टडी करेगी कि SEZs को दूसरे एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। गॉट इट। अब चलते हैं राजस्थान। PM नरेंद्र मोदी ने अजमेर विजिट किया और 16,680 करोड़ रुपीस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा इनिशिएटिव है। उन्होंने नेशन वाइड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया है। ये 14 साल तक की लड़कियों के लिए है टू कॉम्बैट सर्विकल कैंसर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर वुमेन्स हेल्थ। इसमें सिंगल डोज गार्डासिल 4 वैक्सीन का यूज होगा। ये क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन है जो HPV टाइप 16, 18, 6 और 11 से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा PM ने कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन भी वर्चुअली ले किया। सो अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट फॉर राजस्थान। एब्सोल्युटली। अब नेशनल न्यूज से शिफ्ट करते हैं बैंकिंग की दुनिया में। RBI और बैंक ऑफ जापान ने अपना बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट यानी BSA रिन्यू कर लिया है। बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट, ये क्या डील है? ये एक 2-वे करेंसी स्वैप फैसिलिटी है। इसमें दोनों देश, इंडिया और जापान, अपनी लोकल करेंसीज मतलब इंडियन रुपीस या जापानीज येन को US डॉलर्स के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं। ओह आई सी। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बैकअप प्लान जैसा है। फैसिलिटी साइज कितना है? फैसिलिटी साइज $75 बिलियन पर मेंटेन किया गया है। ये एग्रीमेंट जनरली हर 3 साल में रिन्यू होता है। सो इट इंश्योर्स कंटिन्यूड फाइनेंशियल कोऑपरेशन बिटवीन द 2 सेंट्रल बैंक्स। Makes sense. Next news is a new appointment. RBI ने केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट्स बैंक का इंटरिम CEO अपॉइंट किया है। इंटरिम CEO मतलब टेम्पररी? हाँ, for 3 months, या जब तक बैंक के MD एंड CEO ऋषि गुप्ता वापस ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेते। मतलब ऋषि गुप्ता जी की सीट गर्म रखने के लिए केतन मर्चेंट जी आ गए हैं। You could say that. चलो अगली बैंकिंग न्यूज पर। मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड यानी MOHFL ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से $100 मिलियन का डेट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया है। $100 मिलियन? दैट्स ह्यूज। ये फाइनेंसिंग कैसे हो रही है? थ्रू NCDs। लिसनर्स को बता दूं, NCDs कंपनी द्वारा इन्वेस्टर्स से लिए गए लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। ये कंपनी के एसेट्स से बैक्ड होते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए सेफ रहता है। तो इस फंड का यूज कहाँ होगा? दिस इज द बेस्ट पार्ट। ये फंड इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को एक्सपैंड करने में यूज होगा। मेन फोकस रहेगा Tier 2 और Tier 3 सिटीज की विमेन बोरोवर्स को लोन देना। That's fantastic. Women empowerment in action. ADB के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स?
जरूर। एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु कांडा, हेडक्वार्टर्स हैं मेट्रो मनीला फिलीपींस में, 1966 में एस्टैब्लिश हुआ था और टोटल 69 मेंबर कंट्रीज हैं। इतनी सारी बैंकिंग न्यूज़ के बाद दिमाग थोड़ा हैंग हो रहा है। हैंग होने की कोई बात ही नहीं है, स्पेशली जब आपके पास स्कोर क्लेवर ऐप हो। दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर्स और जीके मेमोराइज करने में दिक्कत होती है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। सीरियसली गाइज, ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है। एक बार पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर रिवीजन। डाउनलोड जरूर करना। ब्रेक के बाद वापस आते हैं एग्रीमेंट्स पर। नीति आयोग ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। जिका ये तो इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काफी एक्टिव रहता है। ये एग्रीमेंट किस बारे में है? ये उनके कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट का फेज 2 है, जिसका एम है पूरे इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs को प्रमोट करना। गुड टू हियर। और इसमें फोकस कहाँ होगा? फोकस होगा इंडिया के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम पर। की एरियाज रहेंगे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रेट इनिशिएटिव। नेक्स्ट एग्रीमेंट है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी ने ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज यानी CCPD के साथ एक MOU साइन किया है। ये तो बहुत जरूरी है। दिस इज फॉर PWD इंक्लूजन। MOU का एम है डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना। अ वेरी नोबल कॉज। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड इंडिया में लिस्ट हुआ है। ब्लू बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड तो सुना है, ये ब्लू बॉन्ड क्या है? सिंपल, ब्लू बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे ओशंस और वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट और मैनेज करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स रेज किए जाते हैं, जैसे सस्टेनेबल फिशरीज, मरीन कंजर्वेशन एटसेट्रा। गॉट इट। तो श्रीलंका के DFCC बैंक PLC ने ये बॉन्ड इशू किया है। लिस्टिंग कहाँ हुई है? ड्यूल लिस्टिंग हुई है, गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर और कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज पर। बॉन्ड साइज है LKR 3 बिलियन यानी अराउंड $10 मिलियन। ये इंडिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC जुरिस्डिक्शन में ट्रेड होने वाला पहला ब्लू बॉन्ड है। दिस इज अ माइलस्टोन इंडीड। अब आते हैं डिफेंस सेक्टर पर। इंडियन नेवी ने शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और कॉन्ट्रैक्ट किस लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 500 टन सेल्फ प्रोपेल्ड फ्यूल बार्जेस। शॉफ्ट शिपयार्ड थाने महाराष्ट्र में बेस्ड है। फ्यूल बार्जेस मतलब ये फ्यूल सप्लाई के लिए यूज होंगे। एग्जैक्टली, ये बार्जेस इंडियन नेवल शिप्स और सबमरीन्स को फ्यूल सप्लाई करके नेवल लॉजिस्टिक्स को स्ट्रेंथन करेंगे। कूल। अब बिजनेस सेक्शन में क्या है? HCL टेक और IIT कानपुर ने हाथ मिलाया है। उन्होंने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCCs के लिए डीप टेक इनोवेशन को एडवांस करने के लिए एक MOU साइन किया है। GCCs, आई थिंक वी शुड एक्सप्लेन दिस टर्म। डेफिनेटली, GCCs मल्टीनेशनल कंपनीज के अपने इंटरनल ऑफिसेज होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज में सेटअप किए जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे हैं। ये IT, R&D, फाइनेंस जैसे कोर फंक्शंस हैंडल करते हैं फॉर देयर पेरेंट कंपनी। ये थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग से अलग होते हैं। राइट। तो ये इनिशिएटिव एकेडमिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बीच के गैप को ब्रिज करेगा। इसे हैदराबाद में हुए GCC 4.0 समिट में लॉन्च किया गया। परफेक्ट। चलो अब स्टेट न्यूज देखते हैं। केरला से एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। बताओ क्या है? केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन यानी काइट ने साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल 2026 पब्लिश किया है। साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल साउंड्स इंपॉर्टेंट इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। इट इज। इसका एम है केरला के पब्लिक स्कूल सिस्टम के स्टूडेंट्स के लिए एक सिक्योर डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट इंश्योर करना। AI एरा के चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इसमें 13 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। वेरी प्रोग्रेसिव मूव बाय केरला। और कोई स्टेट न्यूज? हाँ, तेलंगाना से सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी SERP ने TBI, T-Hub और WEH के साथ मिलकर 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया है। चैलेंज फंड साउंड्स एक्साइटिंग। इसका पर्पस क्या है? टू एक्सेलरेट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। ये फंड स्टेट के 33 डिस्ट्रिक्ट्स से 300 सिलेक्टेड वुमेन एंड यूथ लेड एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेगा। वाओ, ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा बैक्ड है और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इंक्यूबेटर प्रोग्राम का हिस्सा है। ग्रेट फॉर रूरल स्टार्टअप्स। एब्सोल्युटली। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स पर।
डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के रूप में रीअपॉइंट किया गया है। अच्छा, रीअपॉइंटेड कितने टाइम के लिए? फॉर 1 ईयर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये मार्च 2026 से इफेक्टिव होगा। DCGI सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO के हेड होते हैं। CDSCO मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। गॉट इट। अब बुक्स एंड ऑथर्स सेक्शन। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक नई बुक लॉन्च की है। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है महात्मा, अ ग्रेट कम्युनिकेटर। ये बुक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इंटरेस्टिंग टाइटल। इसके ऑथर कौन है? ऑथर हैं डॉक्टर धीरज काकड़िया, जो आकाशवाणी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। बुक इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में पब्लिश हुई है। ग्रेट। फाइनली लेट्स कवर द इम्पॉर्टेंट डे। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मार्च 1 को ऑब्जर्व किया जाता है। और 2026 की थीम क्या है? थीम है मैनेजिंग एनवायरमेंटल रिस्क्स फॉर अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ये डे इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ICDO द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है 1990 से। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बट रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एब्सोल्युटली, पढ़ाई तो हो गई, अब बारी है प्रैक्टिस की। ज्वाइन कीजिए हमारा डेली करंट अफेयर्स लीग, एक करंट अफेयर्स का IPL। एग्जैक्टली, रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर सेम डे की करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्विज होता है। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक स्कोर काउंट होते हैं। विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। See you at 8 PM tonight. Till then, keep learning and stay sharp with Score Clever. Bye-bye. Bye everyone.